बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम उस्मान सीरीज़ सीज़न 6 के एपिसोड 167 के ट्रेलर 1 के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एपिसोड 166 के हवाले से भी बात करेंगे। किस्त के बारे में बात की जाए तो किस्त नंबर 166 पहली किस्त से भी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। कैसे उस्मान बे ने अलाउद्दीन को बचाया और कारादीन किले को फतह किया, ये वाकई देखने लायक था। इसके अलावा सारी किस्त ही ज़बरदस्त थी। एपिसोड 167 के ट्रेलर के बारे में बात करें तो ट्रेलर के शुरू होते ही बेगम खातून को दिखाया जाता है, जो बाला की हसद में काफ़ी हद तक जाने को तैयार हैं। बेगम खातून कहती हैं कि तुम अपने खेमे में बैठकर रियासत की माँ बनी रहो, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूँगी बाला, तुम्हारी जगह भी और तुम्हारा शौहर भी। ज़ाहिर बात है बेगम खातून यहाँ किसी मकसद के लिए आई हैं और वो बाला से किसी चीज़ का बदला लेना चाहती हैं। पहले तो अपने भाई के कबीले में शादी करवा के अपने कदम मजबूत करना चाहती थी। अगर वो कामयाब ना हो सकी तो खुद उस्मान बे से शादी कर लेगी। अगले सीन में हमें बाला और उस्मान तलवारबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। उस्मान बाला से कहते हैं कि तुम अपने आप को एक अनदेखे दुश्मन के गजब से कैसे बचाओगी बाला। जैसा कि पिछली किस्त में कैसे लुकास ने गोंचा और अलाउद्दीन के बच्चे को मारकर कईयों को एक बड़ा नुकसान पहुँचाया, इसीलिए उस्मान बे बाला को समझा रहे हैं कि अब तुम रियासत की माँ हो और हर चीज़ पर तुम्हें कड़ी नज़र रखनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुकास कहता है कि आर्केदियोस एक ग्लैडिएटर जैसा ज़मीन पर पहले कभी नहीं देखा गया, और फिर गुस्से से होलोफेरा का मुंह पकड़ते हुए कहता है कि खुदा इसकी शादी एक ऐसी लड़की से करेगा जो अपनी फितरत से बड़ी चीज़ें करने की कोशिश करती है, यानी कि तुमसे। जैसा कि हमने पिछली किस्त में देखा कि जब होलोफेरा उरहान बे को पैगाम भेज रही होती हैं तो लुकास की जासूस इसे देख लेती है, जिसकी वजह से मुसलमानों की कीमती अमानतें इनके हाथों से निकल जाती हैं। ज़ाहिर बात है इससे लुकास का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, और वैसे भी मूसा में उस्मान बे की जासूस को हमेशा के लिए ठिकाने लगाना चाहता है, इसलिए लुकास एक कमांडर को बुलाकर होलोफेरा की से शादी करना चाहता है। इससे अगले सीन में हम देखते हैं कि शादी के लिए दिया गया ड्रेस होलोफेरा उठाकर फेंकती है और कहती है कि मैं मरकर भी किसी और से शादी नहीं करूँगी, मतलब मैं उरहान के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूसुफ रुहान से कहता है कि सुना है आप मोहब्बत की आग जलाने वाले हैं, मैं भी आपके साथ इस आग में कूदने को तैयार हूँ। और सोरंजा भी कहता है कि आपको अकेला छोड़ देना हमें ज़ेब नहीं देता उरहान बे। ज़ाहिर बात है उरहान को होलोफेरा की शादी वाली खबर मिल गई है, वो अब होलोफेरा को इस शादी से बचाने जा रहा है, और साथ ये दोनों भी खुद को अच्छा साबित करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगले सीन में हम करासई और लुकास को देखते हैं। करासई भी कहते हैं कि इस पुल की बदौलत जब मेरा ख़जाना भर जाएगा, उस्मान के पास अपनी अदायगी के लिए पानी भी नहीं बचेगा। अब करासई और लुकास मिलकर कौन से ऐसे पुल बनाना चाहते हैं जो उस्मान पे नहीं बनने देना चाहते। ज़ाहिर बात है करासई और लुकास ने इत्तेहाद कर लिया है, जैसा कि अगले सीन में दिखाया गया है कि जहाँ लुकास और करासई बैठे होते हैं, इनके सामने सुअर का गोश्त भुना पड़ा होता है, लेकिन फिर भी करासई खामोशी से वहाँ बैठे रहते हैं। अगले सीन में उस्मान भाई कहते हैं कि तुर्कों की तकदीर का तयन वो लोग नहीं करेंगे जो अपने मफाद के लिए कुफार के साथ काम करते हैं, बल्कि वो लोग जो कुफार के खिलाफ खड़े हुए हैं। ज़ाहिरी बात है ये दोनों मिलकर उस्मान बे को काफ़ी मुश्किलात में डालेंगे, लेकिन उस्मान बे इन्हें इनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। आगे हम देखते हैं कि उरहान बे पादरी के कपड़ों में शादीगाह में पहुँच जाता है। ज़ाहिरी बात है इन्होंने रास्ते में पादरी को मारकर खुद इनका भेस बदल लिया होगा। अब उरहान होलोफेरा को बचाकर कबीले ले जाएगा, और उम्मीद है अगले चंद अक्सार में इनकी शादी हो जाएगी, या फिर अस्पारजा खातून की एंट्री सीरीज़ में करवाई जाएगी। बेगम खातून के हवाले से बात करें तो बेगम खातून ने अपना सारा ध्यान उस्मान बे कबीले और बाला पर मरकूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से कारादीन किला एक दफ़ा फिर से बड़े खतरे में पड़ जाएगा, जिसके बाद हो सकता है कारादीन किला बेगम खातून से वापस ले लिया जाए। और आखिर में हम देखते हैं कि उस्मान बे बनाए गए पुल को आग वाला तीर मारकर तबाह कर देते हैं। अगर आप सबको मेरा रिव्यू पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।